आतंकवादियों को पनाह देती है। चल बाहर चल। कुत्ते, तेरी ये हिम्मत, तूने मुझ पे हाथ उठाया? तू जानता है कि मैं कौन हूँ? तेरे पूरे मुल्क की नींद हराम करने वाले असलम खान की बीवी हूँ मैं। साली हरामजादी, तेरे पति असलम खान को बाहर लाने के लिए ही तुझे पकड़ा है। क्या असलम खान आएगा? वो आएंगे और उनके आते ही तुम्हारे बीवी बच्चे लावारिस हो जाएंगे। ओह माय गॉड, ये तो हमारा आदमी है। ये असलम खान आम आदमी नहीं है, तुम्हारे मुल्क की कयामत है। अरे कुछ नहीं हुआ और होगा भी नहीं, चलो पियो। फौजियों ने क्या किया? कुछ नहीं किया। मारा उन्होंने? नहीं, नहीं मारा। पूरी रात काफिरों के साथ मौज किया। तेरे गले में ये ताबीज निकाह की निशानी नहीं है। तू अगर पुलिस में फंसे या आर्मी वाले कभी तुझे पकड़े तो मरने के लिए साइनाइड है ये, लेकिन नहीं मरी और अपने शौहर की मौत देखने चली आई। नहीं, नहीं, नहीं। हिंदुस्तान के एक शहर में मेरी बीवियां हैं, जानती है क्यों? बिस्तर सजाने के लिए नहीं, बल्कि मेरे आदमी को पनाह देने के लिए, और उसी के लिए लाखों लाखों रुपए दिया करता हूँ। उसके बावजूद तू बिक गई? नहीं, नहीं, मैं नहीं बिकी। ये देख, ये सारे रुपए तेरे घर से मिले। चाहता तो मैं तुझे छोड़ के भी जा सकता था, पर नहीं किया। जानती है क्यों? क्योंकि मैं कोई कायर नहीं, मर्द हूं ये साबित करने के लिए। अब तो मुझे सच बता दो, कमान पकड़ना नहीं जानता था तो तीर कैसे चला सका? ड्राइविंग नहीं जानता था तो जीप कैसे चला सका? देखे मदन लाल जी, 7 साल से जो बोलता है वही मत दोहराइएगा। मुझे सच्चाई जाननी है, क्या हुआ ये जानना है। मेरी राह देखने वाला अगर मेरा कोई अपना है तो उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी, जरा सोचिए।
मैं जिंदा हूं या नहीं इस बात से अनजान होकर बेचारे उन पर क्या बीत रही होगी समझने की कोशिश कीजिए। मैं कहीं आप लोगों से दूर ना हो जाऊं इस डर से मुझे मेरे अपनों से दूर मत कीजिए प्लीज। माँ बाप अपने बच्चों से झूठ बोल सकते हैं, बच्चे माँ बाप से सच्चाई छुपा सकते हैं, लेकिन साथ फेरे लेने वाली पत्नी अपने पति से झूठ नहीं बोलेगी। बताते हो। क्या उठाया है? बाप रे। फ्रिज कहाँ है? किचन में है सर। क्या चाहिए बोलिए, मैं लेके आता हूँ। छोड़ दिया तो तू भाग जाएगा ना। तू इनके पाँव रगड़ता रहे, मैं जाके पानी लेके आता हूँ। बाप रे, पता नहीं कहाँ से चल के पैरों से बदबू आ रही है। बाप रे। तूने क्या किया रे? ये लड़की क्यों चिल्लाई? मार खाने वालों को चिल्लाने कहा कि कम से कम इस धर्म का तो पालन कीजिए। उसी ने मारा और ऊपर तो वही चिल्लाए भी। चुप कर। वो दोनों बेहोश पड़े हैं और तू कह रहा है कि तुझे मारा। उधर देखिए साहब, आप खुद ही जान जाएंगे। तो तू ये काम कर रहा था? साहब यहाँ हुआ कुछ और आप समझ रहे हैं कुछ और। माँ कसम, आप मेरी बात मानिए, मुझे एक शक हो रहा है। अगर ये सच में बेहोश है और मैंने इसका जिप खोला भी तो ये कैसे चिल्ला सकती है? क्यों बे, लॉजिक की बात कर रहा है? क्यों, क्या हुआ? ये मेरी बीवी को फॉलो भी कह के भगा ले जा रहा था साला। क्यों रे, ये सच है? अगर मैं सच कहूंगा भी तो आप थोड़ी नहीं यकीन कर लेंगे। 5 मिनट और चुपचाप रहता तो ये मुझे जिंदा दफना देता। छी छी छी। ये दिमाग से पैदल है, लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने में एक नंबर है। कौन मैं? चुप कर। इनके पैरों में गिर के माफी मांग। अच्छी बात है, मुर्दे को मारे को तो दर्द थोड़ी महसूस होगा। मुझे माफ कर दो मेरी माँ। फॉलो मी अल्फाज में इतनी ताकत है मुझे नहीं मालूम था। फिर से राशिफल सही नहीं है कहा था तो नहीं माना ना। अब तुम्हें यकीन आया? बहुत हो गया, घर चलो। मानता हूँ मैं टिंगू, फिर भी इतना गया गुजरा होगा कि फॉलो मी कह के किसी के साथ भी चली जाए। वो ऐसे भी कौन सा लंबा है? ऐसा नहीं है जी। चुप कर, तेरे ऊपर से भरोसा उठ गया। साबित कर कि तू सती सावित्री है। कैसे जी? कैसे क्या? आग में कूद के जिंदा बाहर निकल के या कल सुबह का सूर्योदय रोक के? ये सब क्या है? ये कौन है? आजकल आप घर वक्त पे नहीं आते तभी मुझे शक हुआ। इसके साथ ऐसा हो गया क्या? सभी जीजा जी, मेरी बहन के साथ शादी करके छोड़ दिया तो उसकी जिंदगी का क्या होगा? माँ कसम, तुम लोग कौन हो मैं नहीं जानता। मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। हाँ जाने दो, मेरा घर है ना। ठीक है, ये बीवी नंबर 2 और मैं बीवी नंबर 1। हाँ। क्यों? मैं तुझे धोखा दे रही हूँ? बेवफा कहीं के, मेरी पीठ पीछे इसके साथ रंगरलियां बना रहा है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये ले। अरे ये झूठ है। ये ले। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मुझ पर इल्जाम कीजिए मैडम, बस कीजिए मैडम। आदमी अगर गलती करता है तो बीवी कैसे रिएक्ट करती है ये देखने के लिए बकरा प्रोग्राम था। आपने तो कमाल कर दिया मैडम। पर मैं तो सचमुच बकरा बन गया मैडम। साहब यहाँ के देखिए, वो दोनों दुनिया को कैसे बेवकूफ बनाते हैं आप खुद जान जाएंगे। लीजिए, ये हमारी बीटीवी की तरफ से गिफ्ट पैक है। इतनी पिटाई मेरी हुई और तोहफा इनको। नमस्ते मैडम। हेलो, मैं बीटीवी एमडी बड़े मियां बोल रहा हूँ। रेखा, प्रोग्राम सब ठीक से प्लान कर लेना। कौन है वो? हमारे एमडी हैं, बड़े मियाँ।
मैं कौन हूँ ये बात जानने के लिए आया हूँ। तुम मुझे छोड़ दोगे ना? हाँ मुझे छोड़ दो। ठीक है, बचा लूंगा। मुझे बचा लो। आप कब आए? जब तुमने मुझे याद किया तभी। कैसे आए? तुम्हारी कल्पनाओं की पालकी में। क्यों आए? रात ख्वाब में जो तुमने चुम्मा दिया उसे तुम्हें वापस देने के लिए। तो दीजिए ना। दिया तो खुद को रोक सकोगी? हरगिज नहीं। अगर आप साथ हैं तो मैं रुकूंगी क्या? अगर मैं मैदान में उतर गया तो दिन रात का फर्क नहीं देखता, शुरू तो कर देता हूँ, पर रोकना मेरे हाथ में नहीं है। तेरा दामाद मामूली आदमी नहीं है। बोल, वो कहाँ है? बोल, वो ये है। ये अभी तक जिंदा है। इधर आओ। हाँ भाई। ये अभी तक जिंदा है। मैंने बताया था ना, ये कोई मामूली आदमी नहीं है। ये कहाँ गया? बोल। हैदराबाद गया है। अगर तो उसके हाथ लग गया तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। वो तेरी तरह मामूली आदमी नहीं है। मैं भी मामूली आदमी नहीं हूँ बे। भाग जाओ बेटी। पकड़ लो। छोड़ना नहीं उन दोनों को। Hey, shit! असलम खान, मैं साठे बात कर रहा हूँ। अर्जुन सिंह अभी तक जिंदा है। या खुदा, इस मेहरबानी के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरा दुश्मन अभी तक जिंदा है। सुनो साठे, वो अर्जुन मुझे जिंदा चाहिए, नहीं तो तुम जिंदा नहीं रहोगे। बलराम, ये अर्जुन सिंह, इसकी बीवी, बच्ची सब इसी शहर में हैं। फौरन सबको पकड़ के मेरे पास लाओ। जाओ।
आज का कोई नया प्रोग्राम है? अभी तक जो किया वो काफी नहीं है? मुझे आपसे बात करनी है, मैं आपको भूल नहीं पा रही हूँ। पागलपन की बातें मत करो, मेरी शादी हो गई है, मेरी अपनी एक बच्ची भी है। सुनिए, हाँ? सिकंदराबाद जाने के लिए बस यहाँ पर कितने बजे आएगी? यहाँ पर थोड़ी आएगी, वो सामने खड़ी है, जाकर पकड़ लो, जल्दी करो। हेलो, अरे सुनिए, हेलो। माजी, 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 माजी। भूख लगी। इडली देना। ये लीजिए। भूख भूख। माजी, ये लो, खा लो। शुक्रिया बेटा, अल्लाह तेरा भला करेगा, जीते रहो। तेरा ये खाना मेरे लिए हराम है। ये ले पापी, तेरी वजह से कितने लोग मर गए, न जाने कितने लोग सड़क पर आ गए। तेरी वजह से मेरा बेटा नसीर बेगुनाह होकर भी कुछ ही दिनों में फांसी पे चढ़ने वाला है। जा रे, चला जा, उसकी मौत को भी अपनी आंखों से देखकर खुशियां मना। जा रे, चला जा, चला जा, चला जा। 7 साल से हर रोज तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो, फिर भी फांसी से बच नहीं पाए। तुम इतने इत्मीनान से कैसे रह लेते हो? अपने भाई पर भरोसा। दिया हुआ वचन निभाने के लिए वो अपनी जान की बाजी लगा सकता है। वो आएगा, जहां भी है वो जरूर आएगा। नमस्ते साहब। क्यों भाई, किससे मिलने आए हो? नजीर से। उसके बारे में जानकारी आए हो क्या? वो कोई मामूली आदमी नहीं है, वो एक खतरनाक आतंकवादी है। उसका केस मिलिट्री वाले हैंडल कर रहे हैं। अगर उन्हें पता चल जाए कि तू इससे मिलने आया है तो वो तुझे गोली से उड़ा देंगे। जा जा। नहीं साहब, मुझे उससे कुछ बात करनी है। तू उससे क्या बात करेगा? तुम दोनों में क्या ताल्लुक है? यही जानने के लिए तो आया हूँ। अच्छा, तुम दोनों में क्या ताल्लुक है ये भी नहीं जानता? भाई मान गए। अच्छा, तू है कौन? ये भी वही बताएगा साहब। मजाक कर रहा है क्या? तू कौन है ये भी वही बताएगा? इस राम प्रसाद से मजाक मत कर। तिहाड़ जेल को भी हिला के रख दिया था मैंने एक जमाने में। बाहर निकल प्लीज, मेरा उससे मिलना जरूरी है, समझने की कोशिश कीजिए। ओए, ये लातों का भूत है, बातों से नहीं मानने वाला। बाहर ले जाकर इसकी मरम्मत करो। अरे ये क्या कर रहे हो? हम पर नजीर कहाँ है? दिखाओ। चिल्लाना बंद करो, मुझे नजीर के पास ले जाओ। हाँ। कुछ मत करना। वो देखो, वो रहा नजीर। अर्जुन, मेरे भाई, क्या देख रहा है? मैं हूं नजीर। अर्जुन, संभाल के! मेरे भाई को जाके सारी गाड़ियां तोड़ दो। अर्जुन भाई, अर्जुन, अर्जुन!
हेलो। नमस्ते मेजर साहब। फांसी की सजा सुनाए गए नजीर से आज सुबह कोई मिलने आया था, हम पर हमला करने की वजह से उसे अरेस्ट किया। यकीनन ये आतंकवादी होना चाहिए, उसे पकड़ कर लाओ। जाओ पकड़ो उसे। हे माता शेरोवाली माँ, किसी तरह मुझे अपने खोए हुए पति और बच्चे से मिला दे बेटी माँ। ज्योति, ज्योति। सुनिए, सुनिए।
क्यों बे? गुंडागर्दी है? किस लेवल की गुंडागर्दी है तुम्हारी? नुक्कड़ के गुंडे हो, बस्ती के गुंडे हो, या स्टेट के गुंडे हो? जानते हो, गली का हो तो एक स्टाइल, दिल्ली का हो तो दूसरी स्टाइल में मारता हूं। किस तरह की मार खाओगे, किस टाइप के चाहिए बोलो, मैं तैयार हूं। मैं किसी के रास्ते में नहीं आता, और मेरे रास्ते में कोई आ जाए तो मैं छोड़ता नहीं हूं। उकसाने वाले के सामने जांग पटकना और घमंडी को देख के मुझे ऐंठना, ये मुझे जन्म से मिली सौगात है। मुझसे पंगा लेने या भिड़ने के लिए आए तो तुम में से एक का भी थोबड़ा पहचान में नहीं आएगा। क्या हुआ? आओ। रोती क्यों बेटी? मैं हूं ना। बच्ची को संभालिए, बेचारी अभी तक सदमे में है, इसलिए मुझे देख के अपना डैडी समझ रही है। बच्चों को जन्म देना ही नहीं, माता पिता को उनका भला बुरा भी देखना चाहिए। इस तरह लापरवाही से उन्हें छोड़ना अच्छी बात नहीं है। बच्ची को संभाल के इसके डैडी के पास ले जाइए। हाथ जो लगा उसे छोड़ दिया। कैसे सिलेक्ट कर लिए गए तुम लोग नौकरी के लिए? सर, वो जा रहा। स्टॉप द व्हीकल। Hey, mister, stop there. Don't move. सरकार ने टेररिस्टों को नहीं छोड़ा तो मुझे मार दोगे? छोड़ देंगे। तेरा बाप सेंट्रल मिनिस्टर है ना, जरूर छोड़ देंगे।
की कोशिश में मेरे बच्चे ने जान गंवा दी। इनकी वजह से मेरा सारा परिवार उजड़ गया। इनका मेरे को मत छोड़िए। मंत्री जी, हमारे देश की जनता आपसे सवाल पूछ रही है, आपको जवाब देना होगा। हमारे सिपाहियों ने अपना खून बहाकर इन्हें कितनी मुश्किलों से पकड़ा है, क्या आप अपने बेटे के लिए इन्हें रिहा कर देंगे? मेरे बेटे की जान भी जाए मुझे कोई फिक्र नहीं, लेकिन ऐसे उग्रवादियों को छोड़ना नहीं चाहिए, कहा था मैंने। लेकिन सरकार ने कुछ और फैसला किया। अरे इन कुत्तों को मत छोड़ो। कुत्ते हम नहीं, तुम्हारे चुने हुए सियासती लीडर हैं, हमारे टुकड़ों पर पलते हैं वो। हम जिहादियों को सलाम नहीं मारोगे तो तुम लोग जी नहीं सकोगे। वैसे मर्द कहाँ है तुम्हारे मुल्क में? चलो चलो जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। टेक ऑफ लो। रनवे पर कोई है? आगे बढ़ो। तो क्या बक रहा था? हमारे देश के अंदर मर्द नहीं है। अगर हमें अपनी मर्दानगी दिखानी है तो एक दिन के लिए, 24 घंटों के लिए हमारी सरकार अपनी बागडोर हमारे हाथों में सौंप दे तो हमारी फौज तुम्हारी गलियों में होगी और हमारा तिरंगा आतंकवाद के सीने में गड़ा होगा। हम शांति नाम के लफ्ज की इज्जत करते हैं, इसलिए तुम लोग जिंदा हो। अगर वो लफ्ज हम भूल जाएं तो तुम लोगों की जिंदगी तलवार फेंक दे तलवार, नहीं तो असलम खान की कोशिशों को आखिरी वक्त तक नाकाम किया हिंदुस्तानी ऑफिसर अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह राठौर, तूने 10 को मारा है, सिर्फ 10 जिहादियों को। इससे मेरा एक भी बाल बाका नहीं होगा। उनकी तादाद 10 गुना और बढ़ाने के लिए तेरे अपने ही शहर हैदराबाद के बीचों बीच मैं हजारों जिहादियों को तैयार करके दिखाऊंगा। कौन है ये अर्जुन सिंह राठौर? सरकार ने कहा क्या और उसने किया क्या? अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो? कुछ नहीं हुआ सर। खामोश! तुम लोगों का काम सीमा पर पहरा देना है, हुकूमत पर हुकूमत करना नहीं। हमारे कहने पर तुम्हें बंदूक उठाना है और रखना है। पहरेदार मालिक कब से बनने लगे? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं उसके गले में चेन लगा के अपने गेट से बांध के रखूंगा। कहाँ है वो? रुक जाओ मिस्टर। ए मिस्टर, ठहरो। कर्नल अर्जुन सिंह राठौर इन एक्शन। इसकी स्टाइल तो देखो। किसके ऑर्डर से तू एयरपोर्ट गया था?
पीएम ने या प्रेसिडेंट ने दिया? किसी ने भी नहीं दिया है। मीडिया में पब्लिसिटी पाने की खुजली है। खुजली क्यों है? खुजली मुझे नहीं, तुझे तुझे एक खुजली। पार्टी को हड़पने के लिए सीट की खुजली, पार्टी टिकट पाने के लिए नोटों की खुजली, बीवी बच्चों की भूख और अय्याशी के लिए पदवी की खुजली। उधेड़ दूंगा। शराफत से नहीं रहा तो चमड़ी उधेड़ दूंगा। एमपी पर हाथ उठाता है? यहाँ जो लगना था वो वहाँ पहले ही लग गया। मुझे मारता है कमीने, तुझे खत्म कर दूंगा। चुप। तुझे अपनी ताकत बैलेट बॉक्स से मिली होगी, मेरी ताकत मुझे माँ बाप के खून से मिली है। पल भर में तुझे मिट्टी में मिला सकता हूँ। बहुत जुबान चलाता है, तुझे मिठा के दिखा दूंगा। तू क्या दिखाएगा? शायद तू नहीं जानता, मैं सोना चांदी खा के बड़ा नहीं हुआ, पेट में जोश भर के पला बड़ा हुआ हूँ। माँ बाप की ममता की छत्र छाया में मेरा बचपन नहीं गुजरा है। अपने सर पे कफन बांध के निकला हूँ। जो मौत से नहीं डरता है उससे तू क्या डराएगा कुत्ते? चल पुलिस स्टेशन चल के अपने गुनाहों को कबूल कर ले। ये तो क्या बोल रहा है? पागल हो गया है? कौन सा गुनाह किया है मैंने? 2 दिन में तूने आतंकवादी को 56 कॉल्स किए हैं। ये बता तेरे और उनके बीच क्या ताल्लुक है? तेरे बाप से वो लोग जन्मे हैं या उनके बाप से तू जन्मा है? अपने बेटे को किडनैप कराने की सलाह देने वाला तू ही था। 100 करोड़ के लिए भारत देश की इज्जत को नीलाम करने वाला भी तू ही था। सरहद पर हम जान की परवाह किए बिना दिन रात एक करके अपने देश की हिफाजत करते हैं, और तू यहाँ ऐश आराम में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। तुझे तो मार के नई दिल्ली की गली गली में नंगा घुमाना चाहिए, कुत्ते की औलाद। ये क्या बदतमीजी है? मेरे पिताजी ने क्या किया है? क्या किया है? ये तेरा बाप अपने ही मुंह से तोते की तरह बोलेगा, तू भी सुन ले। मोहलत देता हूं, 5 मिनट के अंदर नजदीकी पुलिस स्टेशन में पहुंचकर FIR लिखवाकर गुनाह कबूल करके मुझे फोन करवाओ। रिंग करने में एक पल की भी देरी की तो तेरे बेटे का सर हवा में उड़ जाएगा। नहीं, मेरे बेटे को कुछ मत करना, तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगा। हरे पत्तों के सामने सिर झुकाने के लिए मैं कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं हूँ। तेरी झुटन के सामने हाथ फैलाने के लिए ना ही मैं कोई सरकारी बाबू हूँ। इंडियन आर्मी, पलक झपकते ही भून डालूंगा। चल भाग, 5 सेकंड तो यहीं खराब हो गए। मेरे बेटे को कुछ मत करना, मैं अभी जाकर कबूल करता हूँ। नमस्ते मिनिस्टर सर, ये क्या हालत है आपका? हेलो हेलो हेलो। मंत्री जी मर गए साहब। सर, मिनिस्टर हार्ट अटैक से मर गया। मरने दो, कोई बात नहीं। सियासत की गंदी नाले में घूमने वाला एक जहरीला कीड़ा मर गया, दैट्स ऑल। समझी है या किसी कबाड़ी का डब्बा जो इस तरह दबा दिया? कैसे गहरे निशान पड़ गए हैं देखो तो। अगर मेरे होने वाले पति ने पूछा निशान कहाँ से आ गए तो क्या जवाब दूंगी? अरे मैं अपने गाँव वालों को क्या मुंह दिखाऊं? ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं हुआ समझ के तुम्हें यूं ही छोड़ने के लिए? मैं कोई ऐसे वैसे फैमिली की नहीं हूँ, जो करना है वो करके। मैं कुछ नहीं जानता, राम जी जैसे खड़े हो, पता है मैं कौन हूँ? महाराजा प्रताप सिंह जी की पोती हूँ मैं, राजा वीरभद्र सिंह की पुत्री और कुंवर महेंद्र प्रताप सिंह की बहन हूँ। 7 और 7 14 पीढ़ियों से फेमस फैमिली है हमारी।
उस फैमिली की लड़की की कमर में हाथ डाला पता चला तो तेरा कचुम्बर बना के रख देंगे, समझ गए? हाँ। बंद कर। हाँ, मैंने मुंह बंद करने के लिए नहीं कहा, सामने बंद कर। क्या हुआ? ओए माँ, जोर से लग गया। क्या लग गया? वही निशान। कहाँ? अरे बोलना, कहाँ? वो तो जहाँ लगना चाहिए वहीं लगा है। पूरे कितने? आगे 2, पीछे 2, बीच में 1, कुल मिला के 5। जरूरत पड़ी तो मैं बाद में इलाज कर दूंगा, अभी तो चुपचाप घर जा। इस पर्दे पे कैसे पहुंचूं? आ रही हूँ, पहुंच गई। अरे मेरी पर्ची, अब मैं अपने फैमिली वालों के पास कैसे पहुंचूंगी? गुड मॉर्निंग सर, आई एम राम नायक, यहाँ का इंस्पेक्टर हूँ। ग्लैड टू मीट यू। उस दिन फ्लाइट हाईजैक में मारे गए आतंकवादियों में से एक हैदराबाद का है। इसकी फैमिली के बैकग्राउंड का पता लगाना है। ओके सर। अम्मी, दादी। क्या है बेटी? हाँ भारती, अर्जुन चाचू टीवी पे आ रहे हैं। अच्छा। भारती, तू सच बोल रही है? हाँ अम्मी, अबू कहाँ है? वो कहाँ है? नजीर, हेलो, मैं यहाँ हूँ। चिल्लाती क्यों हो? सब लोग यहाँ? पियक्कड़ कहीं का। चल रे, टीवी पर अपने अर्जुन को दिखाने वाले हैं। बैठो, मूंछों को और बैठो, तेरे मूंछों पर ये बोतल खड़ी होनी चाहिए। देश की हिफाजत करना हमारा फर्ज है, उसके लिए अपना सम्मान कराने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ। मुझे ये जिंदगी देने वालों के बारे में सबके सामने बताने आया हूँ। लावारिस होने के बावजूद मुझे अपना के सहारा देने वाले उस कॉलोनी के सभी लोग मेरे माता पिता हैं। देखा, हमारे बारे में कह रहा है। जेब का आखिरी पैसा भी खर्च करके मेरे लिए स्लेट खरीद कर मुझे स्कूल भेजने वाले मेरे नारायण मामा। मास्टर जी ने अगर मुझे मारा तो खुद दर्द से तड़प कर मास्टर से झगड़ा करने वाले मेरे यादव चाचा। अपने हाथ की अंगूठी बेच के मुझे स्कूल यूनिफॉर्म खरीद के देने वाले मेरे सत्या भैया। कैसे चुकाऊंगा मैं इनका एहसान? मेरी गलतियों को अपने साथ लेकर मार खाने वाले मेरे बड़े भाई नसीम। मेरे स्कूल से लौटने तक चौखट पर मेरी राह देखने वाली मेरी भाभी रसिया। इन सब के बीच वहां एक देवी भी है, मेरी माँ। अपने बच्चों को अलग सुला के मुझे अपनी बगल में सुलाने वाली मेरी माँ सिर्फ मेरी नहीं, पूरी कॉलोनी की माँ है। उसने हमारे लिए जो कुछ किया है उसकी तुलना में हमने क्या किया उसके लिए? अर्जुन चाचू, अर्जुन चाचू। अरे छोटू से कैसा है? उठाओ मेरे भाई को। अरे ये क्या कर रहे हो? उतारो बेटा, उतारो। अरे बेटा, थक गया होगा, अंदर चल। अब मेरा क्या होगा? नहीं, बाप रे, यहाँ भी अटक की। तुम्हारे बेटे के मन में जरूर कुछ है, इसीलिए तो मुझे यहाँ लाए हैं। मेरे पति की पर्ची को जानबूझकर घुमा दिया और फैमिली का पता मिलने तक तुम हमारे साथ रह सकती हो, ये कह के मुझे यहाँ लाए हैं। हाँ। तुम कौन हो बेटी? महाराजा प्रताप सिंह की पोती, राजा वीरभद्र सिंह की पुत्री, कुंवर महेंद्र प्रताप की बहन, राजकुमारी सौभाग्यवती गायत्री देवी। ये क्या है बेटा? बेकार में इसकी कुंडली मैं बता रहा हूँ। हम सब समझ गए। चल तू अंदर चल। आपको मैं जेठ जी कहकर बुलाऊं? ठाट से बुलाओ, बेझिझक बुलाओ, इस बोतल की कसम। हमारे कमरे में एक टीवी रखवा दीजिए ना जेठ जी, कलर टीवी। कलर टीवी? जेठ जी बनना इतना महंगा पड़ेगा, मुझे मालूम नहीं था। तुम जो मर्जी में बुलाओ, ये सब मुझसे नहीं होगा। बाप रे, कितने पवित्र सोने पड़ेगी कलर टीवी के लिए। घराने की लड़की के लिए इतना भी नहीं करेंगे आप लोग? हाँ दीदी जी, हमारा भोजन आप यहीं पे भिजवा दीजिए। दरअसल बिस्तर से उतरने की आदत नहीं है हमारी। क्यों? इतना काफी है? ये निवाला भी मुंह में देना पड़ेगा। एक दूंगा ना उठ नहीं पाएगी। चल नीचे उतर। तो समझती क्या है? उससे बहस करता है? ये कोई ऐसे वैसी लड़की है? महाराजा प्रताप सिंह की पोती, राजा वीरभद्र सिंह की सुपुत्री, कुंवर महेंद्र प्रताप की बहन, राजकुमारी सौभाग्यवती गायत्री देवी है। माँ बस कर माँ, इसकी बीमारी तुम्हें भी लग गई। हमारे राजघराने की कहानियाँ बच्चे बच्चे जानते हैं। हाँ। चुप, ज्यादा हिल मत, पल्लू गिर जाएगा। नखरे मत दिखा, निचोड़ दूंगा। तुम कुछ ज्यादा ही बोलते जा रहे हो, युद्ध शुरू हो जाएगा। मेरे पति की पर्ची मेरे मुंह पे फेंक दो, अब भी चली जाऊंगी। हाँ। ओफो, ये मैं कहाँ फंस गया हूँ? एक बार इसका पता मुझे मिलने तो दो,
इसे बिना टिकट की गाड़ी में बिठा के कहीं दूर भेज दूंगा। तेरा बेटा कब से आतंकवादी बना है, बोल। नहीं जानता साहब, डॉक्टरी पढ़ के नौकरी करने दुबई गया था। कहानी मत सुना, मैं जानता हूं तुम सबके आतंकवादियों से ताल्लुक है। पलता है यहाँ के टुकड़ों पर और पाकिस्तान से वफादारी निभाता है। साहब ऐसा मत बोलिए, मैं भी आजादी की लड़ाई में शामिल हुआ हूँ। बंटवारे के वक्त जब ज्यादातर मुसलमान वहां गए, तब मैं फक्र के साथ कहा था कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। पाक कुरान शरीफ की कसम, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। तू इस तरह नहीं मानेगा, तुझे तो। राम नायक, इनका उससे कोई संबंध नहीं है, इन्हें छोड़ दो। लेकिन सर इसका बेटा। मैं मुस्लिम माँ के आंचल में पला हूँ। सच्चा मुसलमान कुरान की कसम खा के झूठ नहीं बोलेगा। चाचा जान आइए। बेचारे कादिर भाई के चेहरे से पता चलता है कि पुलिस वालों ने बहुत पीटा है। मिलिट्री वाले हैं, आदमी और औरत का फर्क भी नहीं देखते। बेचारा कितनी इज्जत से रहता था। कादिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी तारीफ? मैं असलम खां, पाकिस्तान से आया हूँ, जिहादी गुट का लीडर हूँ। आपके साहबजादे शरीफ को जिहादी ट्रेनिंग मैंने ही दी थी। इस्लाम के लिए उसने अपनी जान दे दी। आपको फक्र होना चाहिए कि आपने इसे बेटे को पैदा किया। पहले से ही पता चलता तो मैं इसे खुद मार डालता। तुम लोगों के जुल्म की वजह से पूरी दुनिया इस्लाम को नफरत की नजरों से देखती है। हर मुसलमान को टेररिस्ट समझती है। हर मजहब को इज्जत से अगर कोई अपनाता है तो वो हमारा देश है। बस बस, इतना सब कुछ कहने के बावजूद अगर तुम जिंदा हो तो अपने बेटे की कुर्बानी की वजह से। उसकी मौत अब भरपेट खाना खिलाएगी तुम सबको। ये लो 10 लाख रुपए हैं। एक गद्दार की मौत के बदले में मिलने वाले ये रुपए मेरे लिए हराम है। निकल बाहर, बाहर जा कुत्ते। ले लो अनवर, ले लो। अरे अनवर, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? ये पैसा नहीं है, जहर है। तू खाना खाता है या घास? हाँ अबू, आज तक मैं घास ही खाता था। आज से भाईजान के दिखाए रास्ते पर ही चलूंगा। असलम साहब जो खाना खिलाएंगे उसमें हिंदुस्तानियों का खून मिला के खाऊंगा। तेरा दुश्मन हिंदू ही नहीं, तेरे मकसद में रुकावट बनने वाला हर आदमी तेरा दुश्मन है। वो चाहे वालिद हो या भाई बहन या खुद अपनी बीवी। अपने ही कौम में रहकर हमें दुश्मन मानने वाले उन हर एक शख्स को जब तुम मारोगे तब जाकर तुम असली जिहादी कहलाओगे। चलो। सुनो राजकुमारी जी, रंगोली बना के हमारे बेटे को फंसाना चाहती हो? मैं कोई चिड़िया थोड़ी ना है जो मैं फंसा लूंगी। इस घर का नमक खाती हूँ इसलिए। इस बस्ती के सभी घर उसके हैं, सभी के घर में वो पला था। वो तो हम सभी का बेटा है, तो फिर हम सबके घर के सामने रंगोली सजाओ। अरे मुन्ना, ये क्या कर दिया? मेरी रंगोली खराब कर दी। अब भी आती हूँ, रुक जा। कहाँ जा रहे तू? हाँ रुक जा, अभी बताती हूँ, अभी बताती हूँ। कहाँ है तू? कहाँ है? रुक। अच्छा वहाँ है। ये ले। कौन है बे? आप हैं। बहुत जोर से लग गई, निशान पड़ गए। कोई बात नहीं, हम दोनों के बीच का हिसाब चुकता हो गया। एक तो मारती हो, ऊपर से हिसाब की बात करती है। तो ऐसे बोले जैसे अपना शाही खजाना मेरा नाम कर दिया। और तेरी ए रुक। मैं लुट गई। शाही मैदान को दुनिया के सामने खोल के रख दिया। अपने लोगों से शिकायत करके इस नुकसान के मुआवजे के लिए केस करोगी। अगर तुम मेरे ऊपर केस करने के चक्कर में पड़ोगी तो मेरी धोती का नुकसान हो जाएगा। जो होना तो हो गया। चोली जो फट गई उसके बदले में एक नहीं दर्जन चोली दिला दूंगा, ठीक है? हम दोनों के सिवा किसी तीसरे को इसकी जानकारी ना हो, बस इतना याद रखना, ठीक है? किसी लड़की की तकदीर खुल गई है, वरना तुम जैसे आदमी से थोड़ी मिलता। एक साथ 1 दर्जन ब्लाउज सिलवा के दे रहे हो। चाचा, मैं ऐसा हूँ क्या बड़े मियाँ? गरीबों को वस्त्रदान करने का मन किया इसलिए। वस्त्रदान? हाँ। धोती कुर्ता साड़ी वगैरह छोड़कर वस्त्रदान में ब्लाउज बांटने जा रहे हो। काफी तरक्की हुई है, हाईटेक डेवलपमेंट। दान की सामग्री याद नहीं रखनी चाहिए। मैं भूल गया हूँ, तुम भी भूल जाओ, ठीक है? अच्छी बात है। सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं यादव चाचा। फौजियों के लिए भी कम नहीं कर रहे हैं। दर्जन के हिसाब से लेते तो कम हो जाता ना। दर्जन क्यों नहीं लिया? दर्जन? हाँ, मैंने कोशिश तो की, फिर भी कम नहीं किया।
जिंदगी भी कपड़ों की तरह फटने लगी है। कपड़ों की बात यहाँ क्यों चाचा, चलता हूँ। बाबूजी, हाँ। आपका पार्सल तैयार है। 1 दर्जन इडली का। क्या 1 दर्जन मैं चोली? इडली बोल रही हूँ, आप जैकेट बोल रहे हैं। चमड़े की जबान है, जरा सी फिसल गई। चलता हूँ। 6 + 6 = 12, मतलब पूरे 1 दर्जन। ओफो, धूल की वजह से मुझे दिन में दर्जन बार झाड़ू करना पड़ता है। ये क्या सबने दर्जन की रट लगा रखी है? कहीं बात लीक तो नहीं हो गई है? दारू दारू ही है, बियर बियर ही है। दर्जन बियर से क्वार्टर दारू ही बेहतर है ना अर्जुन? क्या हुआ तुम्हें? सब लोग आज मुझसे घुमा फिरा के बात कर रहे हो। मन में छुपा कर इनडायरेक्टली कुछ बोलोगे तो सीना फाड़ दूंगा। इसे क्यों छेड़ते हो? हाँ? वो लड़की मेहमान बन के आई है, बेचारी का ब्लाउज फट गया था तो इसने तरस खा के 1 दर्जन सिलवा दिए है ना बेटा? हाँ, समझ गया। ए चुड़ैल, तुझे कितना समझाया, कितने प्यार से समझाया कि किसी तीसरे को जानकारी नहीं होनी चाहिए। मैंने भी सबको यही बोला था कि किसी तीसरे को इसकी जानकारी ना हो। वादा तोड़ना हमारे शाही खून में नहीं है। हाँ, खामोश, अपना बोरिया बिस्तर बांध ले। अब तो एक पल भी यहाँ रही तो सर से पैर तक खैर नहीं। ओए, तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें सुनकर यहाँ रहने की जरूरत मुझे नहीं है। मेरे पते की पर्ची मेरे मुंह पे फेंक दे, मैं अब भी यहाँ से चली जाऊंगी। हाँ। गायत्री, आजा, खाना खा ले। हमें नहीं खाना। तुम रोड गई हो इसलिए 3 क्वार्टर खाली कर चुका हूँ, अब और पीने की हिम्मत नहीं है। चलो ना गायत्री। जोर मत दीजिए, एड्रेस मिलते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अपने भाई से बोल दीजिएगा। बेटी गायत्री देवी, हाँ। ये कागजात तुम्हारे ही है ना? जब इस चिट्ठी में पता है तो पता खोने के बहाने यहाँ क्यों आई हो? वहाँ जाने से इतनी सारी जायदाद मिलने वाली है, उसे क्यों छोड़ दिया? बोलो। ये क्या बताएगी अम्मी? आपके बेटे पे दिल जो आ गया है इसका। अच्छा बेटी, तो ये जायदाद? बोलने के लिए बड़े घर की हूँ, पर अपना कोई नहीं। मैं एक अनाथ हूँ। किसी अनजान ने जायदाद लिख दी तो वो मैं क्यों लूँ? आपके बेटे की तुलने में वो तो कुछ भी नहीं। बात तो सही है। ब्रांडी की दुकान घर पे हो तो ठर्रे के पीछे कौन भागेगा? जब देखो शराब की बातें। बेटा अर्जुन, अभी आया माँ, क्या हुआ? अगले जुम्मे को ही तुम दोनों की शादी। लड़की मुझे पसंद है। जब तुम्हें पसंद है तो मैं इनकार थोड़ी करूंगा। तो क्या तुझे पसंद नहीं है? गुटुर 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 प्रेम खेल, चल मेरी कबूतर खेले। सुधर 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 सुधर, लोग देख लेंगे यहाँ होंगे झमेले। प्यार में खोले दिल मेरा बोले, बाहों में आ होले होले। सब्र से रखे दिल को बना ले, ना माने तो मुझको छोड़े। प्यार की झिमिर झिमिर यहाँ बरसात हो, हर तन्हाइयों में तू मेरे साथ हो। मेरे अंग को छुए वो तेरा हाथ हो, तेरी बाहों में सनम हंसी हर रात हो। बोल 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 दे दोबारा। हे गुटुर 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 प्रेम खेल, चल मेरी कबूतर खेले। हे सुधर 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 सुधर, लोग देख लेंगे यहाँ होंगे झमेले। होठों से जी भर के देखूं जवानी, होठों से जी भर के पी लूं जवानी। यहाँ हे हे आहा हे हे आहा हा हा हा। जो देख लेगा मेरी मस्त जवानी, टपकेगा देख तेरे मुंह से पानी। तुझको ना छोड़ूं तुझे मैं नहीं छोड़ूं, बोतल में डालूं जवानी। फटाफट आजा सनम, मुझे तू लूट ले, लगा के होठ मुझे
फूलों की रानी मुझे मिल जाएगी, कल से तू भी सनम फूल बन जाएगी। गुटुर 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 प्रेम खेल चल मेरी कबूतर खेले। सुधर 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 लोग देख लेंगे यहाँ होंगे झमेले। रात करेंगे बिस्तर पे दोनों दोनों हाथ करेंगे। यहाँ हे हे आहा हे हे आहा आहा। आज मेरा दिल तो साजना, जीवन भर दिल से तुझे याद करेंगे। अब कुछ ना कहना मेरा साथ देना, फुर्सत में बात करेंगे। तेरे संग झूमने को मेरा मन हो गया, तुझे अब छूने को मेरा मन हो गया। तू भी तैयार हो जा मैं भी तैयार हूँ, चिंगारी तू है अगर मैं भी अंगार हूँ। हमारे बेटे पर हाथ उठा तो हम तुम्हारे सर काट डालेंगे। ये लोग मुझसे बात करने के लिए आए हैं, आप लोग बीच में दखलंदाजी मत कीजिए। अंदर जाके दरवाजा बंद कर लो। तुम्हारी वजह से मेरा पूरा खानदान खत्म हो गया। तुमने हमारी जो बेइज्जती की थी वो सह नहीं सकी और सभी ने खुदकुशी कर ली। उससे क्या बात करते हो? जान के बदले में जान लेंगे, हिंदू या मुस्लिम आज फैसला हो जाएगा। तुम्हारे लोग मर गए, उससे दुखी होकर तुम यहाँ आए हो। इसे काम का रंग मत दो, गलत रास्ता अपना के खून की नदियां मत बहाओ। अगर आप समझते हैं कि मैंने गलती की है तो जो करना है करो, मैं चुपचाप सह लूंगा। गलती की है इसलिए सर झुका रहा है, देखते क्या हो। मारो, मारो! फातिमा, तुम्हारे मुंह बोले बेटे की वजह से आज इतने सारे लोग मर गए। उसे जब तक तुम अपने घर में रखोगे तब तक तुम्हें कौन से अलग किया जाता है। चलो भैया। बेटा 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 अर्जुन, बेटा क्या है ये सब, क्या है? तू आंखें खोलता है तो उनकी बोलती बंद हो जाती है। तो ऐसे लोग पत्थर मार रहे थे तो चुपचाप क्यों खड़ा था? बेकसूर होकर भी इल्जाम अपने सर क्यों लिया बेटा? इस मिट्टी के लिए, सभी धर्म के लोगों को ढोने वाली इस धरती माँ के लिए। उसी के बच्चे धर्म के नशे में अंधे हो गए हैं, तो बिन आंखों वाली माँ क्या देखेगी और क्या करेगी? यहाँ खून की नदी बहने से रोकने के लिए अगर मेरे खून की 4 बूंदें बह भी गई तो इसमें बुराई क्या है? मजहब के नाम पर दंगा फसाद करा के खून का दरिया बहाने के मेरे प्लान को तूने अपने खून से धो दिया। कौम से बाहर कर दिया गया, मजहब से अलग कर दिया गया, मस्जिद जाने में रोक लगा दी गई, नमाज के लिए पाबंदी लगा दी गई। तुझे मेरी माँ ने अपना समझा, लेकिन तू इस घर का शैतान बन गया। क्या हुआ आपको? ये आप क्या कह रहे हैं? दारू के नशे में नहीं बोल रहा हूँ, इसकी कार्यकर्तों के नशे में बोल रहा हूँ। नजीर भाई, अर्जुन भाई से आप इस तरह बात कर रहे हैं? चुप हो जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं किसी की भी सुनना नहीं चाहता। ये मेरे घर का मसला है, इस घर में ये रहेगा या मैं रहूंगा, अभी फैसला होगा। इसकी नौबत नहीं आएगी, मैं ही चला जाता हूँ। तो फिर खड़ा क्यों है? चला जाओ, निकल बाहर। मुझे कौम नहीं चाहिए, मजहब नहीं चाहिए, बेटा नहीं चाहिए, ये चाहिए। चला जा। इस पर हाथ उठाने वाला तो एक पल और भी यहाँ रहा तो तुझे काट डालूंगी। चला जा, निकल जा, शराबी कहीं का, दफा हो जा। इंसाफ कहाँ है इस मुल्क में?
जिसे हमने खाना खिला के पाला पोसा वही हमें मारना चाहता है, तो कौन करेगा हमारी हिफाजत? मेरा कोई नहीं है। जिस मुल्क ने मुझे ठोकरा है उस मुल्क पर हमला कर दूंगा। बाहर निकाल दिया तो पाकिस्तान जाके भीख मांगूंगा। कौन है बेसू? इतने बुत बनाई है, किस बुत ने तुझे अपने बेटे से जुदा होने से रोका? इसमें से कौन बचाएगा तेरे मुंह बोले बेटे को उसकी मौत से? तुम चाहे किसी से भी पंगा लेना, लेकिन उससे मत लेना। अपने आप को बचा नहीं सकोगे। अच्छा, उसमें इतनी हिम्मत है क्या? दादी माँ, दादी माँ, मेरी दादी माँ को कुछ मत करो। तू इसके आगे हाथ क्यों जोड़ती है? इतने देवताओं के होते हुए ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा? तू अंदर जा भारती। भारती? मुसलमान होकर भी अपनी पोती का नाम भारती रखा है तूने? बहुत खूब। ए भारती, इसके दिमाग में वतन परस्ती का कीड़ा जो घुस गया है। अगर तू चाहती है कि इसकी गर्दन ना कटे तो तू अपना कपड़ा उतार दे। तेरे जरिए मैं हिंदुस्तान को नंगा करना चाहता हूँ। नहीं मानेगी तो इस बुढ़िया का सर धड़ से अलग कर दूंगा मैं। जो आप कहेंगे मैं करूंगी। मेरी दादी माँ को कुछ मत करो। नहीं बेटी, नहीं नहीं भारती, ऐसा मत करना। उतार। सब देखो। बेटा। तो भारत माँ के कपड़े नहीं उतार रहा है कमीने? तुझे जन्म देने वाली माँ क्या उतार रहा है? तुझे पैदा करते समय तेरी माँ ने यहीं दर्द सहा, तुझे यहीं पर जन्म दिया, तुझे यहीं पर दूध पिलाया, तूने यहीं पर चलना सीखा। तुझे जिसने छाती से लगाया उसी की छाती पर पैर रखना चाहता है, मर जाएगा। इस धरती का सीना चीर कर बांटोगे तो सर छुपाने के लिए कहां जाओगे? हमारी मेहरबानी नहीं तो जियोगे कैसे? हमने अपना गुस्सा दिखाया तो सांस लेने के लिए कहां जाओगे? कहां से मिला तुझे इतना करूर? तू क्या उखाड़ेगा जब 100 करोड़ एक साथ आएंगे? ऐसे कुछ लुच्चे कमीनों को भड़काकर फूट डालना चाहता है? सच बोल। मुंह नहीं खोला तो इस धरती की कसम टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। बता। बताता हूँ। बता। रुपयों के लिए असलम के बातों में आकर अपने पूरे खानदान को मैंने ही मार दिया। अब्बा जान, अम्मी जान और बहनों के प्यार को भूलकर सबको फांसी पे लटका दी। मारो उस पागल कुत्ते को, मारो। मेरी शर्ट अच्छी होनी चाहिए। मैं लिख कर देता हूँ, जाकर तुम ले आओ। तूने सीखे दी थी ना, वो ठीक नहीं थी। ये क्या बहू, इतनी उदास?
अपनी खोई हुई इज्जत को मुझे वापस पाना है तो उसकी लाश को ले जाकर लाहौर के किसी चौराहे पर लटकाना होगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो दूसरों से अलग है। जिन लोगों ने उस पर पत्थर फेंका उन्हीं से जिंदाबाद भी करवाया। उसे पता चल गया था कि मैंने ही अपने खानदान वालों को खत्म किया, तभी ये हुआ। वो कैसे? उसे कैसे पता चला? मैं बताता हूँ। ये उसे नजीर से पता चला। नजीर से? उसका घर से निकलना और आपसे मिलना, यह सब अर्जुन सिंह का कराया हुआ नाटक है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब उसकी शादी में दिल्ली से हजारों मिलिट्री वाले आ रहे हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साठे। मेरे परचम को हिंदुस्तान के सीने में गाड़ने का यही मौका है। एक साथ इस मुल्क के हजारों फौजियों को उन्हीं की सरजमी पर मारेंगे तो हिंदुस्तानियों को शर्म के मारे डूब मरना पड़ेगा। ऐसा ही होगा। ट्रेन बिलासपुर स्टेशन छोड़ते ही इंजन पर कब्जा कर लेंगे। 40 किलोमीटर की दूरी पर मुझे अच्छी तरह मालूम है एक ब्रिज है। उस ब्रिज पर बम रखकर गाड़ी को उड़ा देंगे। मुझे बीच सड़क पर लाने वाले उस अर्जुन सिंह और उसका साथ देने वाले तमाम लोगों को काट के रख दूंगा मैं। अबे साले, हमारे साथ रहकर एक साथ खा पी कर मेरा दिल जीत लिया था तूने। आज तेरी वजह से मुझे सड़क का कुत्ता बनना पड़ा। तुझे तो असलम भाई नाई, इससे सबसे ज्यादा नुकसान मेरा हुआ है। इसे मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। दगाबाजी की सजा क्या होती है मैं दिखाता हूँ इसे। चलो चल बे। जब मैंने अपने वालिदैन को नहीं बख्शा तो तू क्या चीज है? एक साथ इस मुल्क के हजारों फौजियों को उन्हीं की सरजमी पर मारेंगे तो हिंदुस्तानियों को शर्म के मारे डूब मरना पड़ेगा। तुझे किसी की नजर ना लगे। तेरी शादी देखने की मेरी तमन्ना आज पूरी होने वाली है। हेलो भाई अर्जुन, तुम्हारी शादी में शरीक होने आ रहे फौजियों को मारने के लिए ब्रिज पर बम लगा कर उड़ाने का प्लान किया है असलम खान ने। तुम फौरन जाके उन लोगों को बचा लो। जल्दी लगा। क्या हो रहा है? टाइम नहीं देखा? धमाल बहुत हो गया, आप जाके सो जाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? अलग से बोलना पड़ेगा। सॉरी बॉयज, लाइट्स ऑफ करके सो जाओ। तुम लोग पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाना। जाओ। अरे आओ, मैं भी क्षत्रिय वंश की जन्मी लड़की हूँ। तुम कुत्तों को मार कर ही मैं दम लूंगी। आओ, आओ।
ये गाड़ी कहीं नहीं रुकेगी, चलाते रहो। गाड़ी रोकने दीजिए। हमारे कहा नहीं मानेगा। ब्रेक टूट गई, अब गाड़ी नहीं रुकेगी। यही तो हम चाहते हैं। कौन बच्चा है, कौन बूढ़ा है देखे बिना उस असलम खान ने सबको पल भर में खत्म कर दिया। बिखरी पड़ी लाशों से, मातम की चीखों से वो शादी का मंडप शमशान में बदल गया।
बड़े मियाँ ने वो सारा इल्जाम नजीर पर थोप दिया। आइए साहब, आइए, यही है, इसे पकड़ लीजिए। इतने सारे लोगों की मौत का जिम्मेदार यही है। बहुत बड़ा टेररिस्ट है ये। ए बड़े मियाँ, आतंकवादियों के साथ मिलकर उसी ने सबको मरवाया कहकर उसे फांसी की सजा दिलवा दी। नजीर के साथ नाइंसाफी हुई है। नजीर भाई किस जेल में? कल जेल में हुई किसी हाथापाई की वजह से वो फिलहाल हॉस्पिटल में है। भाई अर्जुन, तेरी आंखों में आंसू, हाथ कट गए इसलिए अपने फौजियों की जान बचाने के बदले में ये छोटा सा नुकसान कुछ भी नहीं मेरे भाई। सर, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री से फोन आया था। नजीर की फांसी माफ कर दी गई है। अर्जुन, तू फरिश्ता बन के सही वक्त पे आ गया। मैं ही बदनसीब थी जो तुझे गलत समझ बैठी। ऐसा मत कहो माँ, भैया को छुड़ाना मेरी जिम्मेदारी थी। जिम्मेदारी एक और भी है बेटा। कर्ज न चुकाने के कारण हमारे बच्चों के साथ दूसरों के बच्चों को भी उस साठे के आदमी जबरदस्ती उठा ले गए बेटा। उनका क्या किया, कहाँ ले गया, कोई नहीं जानता। उन सबको छुड़ाकर उनके माँ बाप के आंसू तुझे पहुँचना होगा बेटा। ऐसा ही होगा माँ। उन्हें कहाँ भेजा गया है मैं जानता हूँ। अब उन्हें छुड़ाना भी मेरा ही काम है। डॉक्टर साहब, किसी तरह मेरी बच्ची को बचा लीजिए। अपने डैडी की याद में इसकी ये हालत हो गई है। जल्द से जल्द उन्हें लाना ही बेहतर होगा मैडम, वरना मुश्किल है। डॉक्टर साहब, सुनिए, बच्ची से आगे मिलिए ना। किसकी बच्ची? मेरी बच्ची पिता के बिना बीमार पड़ गई बेचारी। पानी तक नहीं पिया उसने, दवाई लेने से भी इनकार कर रही है। तो उसे मैं कैसे बचा सकता हूँ? आपको देख के अपना पिता समझ रही है। आप थोड़ी देर उसके सामने पिता का नाटक करेंगे तो मेरी बच्ची बच जाएगी। प्लीज पापा। बेटी, बेटी, मैं हूँ बेटी, तुम्हारा पापा। पापा गए, अब मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे ना? नहीं बेटी, नहीं जाऊंगा। माँ को देखो, तुम्हारे लिए कैसे आंसू बहा रही है। आप हमें भूल गए, ऐसा मम्मी कह रही थी। क्या ये सच है पापा? माँ तो ऐसे ही झूठ बोल रही थी। तू मेरी लाडली बेटी है ना, मैं तुझे कभी भूल सकता हूँ क्या? ये टैबलेट लेके दूध पी लो बेटी। गुड। पापा, मैं आपकी गोदी में सोऊंगी। पापा, गोदी में क्यों बेटी, मेरे सीने पे सरक के सो जाओ। उसमें तुम ही तो हो बेटी। वक्त पे आकर अपनी बेटी को बचा लिया है आपने। मेरी बेटी? नहीं डॉक्टर साहब, ये मुझे अपना पापा समझती है। मैंने इसे बचाने के लिए नाटक चलता हूं। मैंने सभी जगह इंक्वायरी कर ली सर। उस साठे ने जिन बच्चों का अगवा किया था वो सारे बच्चे पाकिस्तान पहुंच गए। एक बार सेंट्रल डिफेंस सेक्रेटरी को फोन करो। हेलो, अर्जुन सिंह राठौर, मैं हूं असलम खान।
तेरा फोन नंबर मुझे कैसे मिला ताजुब हो रहा है। मेरी खुफिया एजेंसी के सामने तुम लोगों का कम्युनिकेशन सिस्टम बेकार है। तो पाकिस्तान आने वाला है, बेमौत मरेगा। अपनी बीवी और बच्ची को बचाने के लिए तुझे आना ही होगा। असलम, मेरे बीवी बच्चे ही क्यों, आतंकवादी बनाने के लिए तू जितने बच्चों को ले गया उन सबको बचाना मेरा फर्ज है। उनके माँ बाप के आंसू पोंछकर इस देश की शान को बचाना मेरी जिम्मेदारी है। आऊंगा और तेरे ही मुल्क में तुझे मार के उन सबको यहाँ लाऊंगा। उन हिंदुस्तानियों को घसीट कर लाओ। सब्र कर सलीम, सब्र कर। भूख भूख, ये कमबख्त भूख आदमी से कुछ भी कराती है। तुम सब लोग वतन परस्ती के नाम से यहां भूखे मरोगे या फिर जिहादी बनकर दुश्मनों को मारोगे? फैसला कर लो। तुम सबको यहां से ले जाके अपने मुल्क की इज्जत को बरकरार रखने के लिए यहां आ रहा अर्जुन सिंह राठौर, उसे एहसास हो जाना चाहिए कि तुम सब मेरे बंदे हो। वो देखो तुम्हारे मुल्क का परचम, उसे गोलियों से इस कदर छलनी कर दो ताकि अर्जुन का सर शर्म से झुक जाए। परचम यहां ले आओ। सुनो साठे, कुचल डालो इसे। इन नादान बच्चों के खोखले सर से वतन परस्ती के नशा उतरने तक इसे कुचल डालो। Glider 2 down. Glider 3 down.
साबित कर रही है कि तू फौजी की बेटी है। छटाक भर की भी नहीं, वतन परस्ती का इतना नशा चढ़ गया तेरे सर पे, अभी दिखाता हूँ। उसकी आंखों के सामने उसके परचम को रौंद दो। बहुत हिम्मत है रे तुझमें। मेरी बेइज्जती करके मेरे मुल्क में मेरे सर को नीचा करा है तूने। तेरे सर को काट के मैं अपने आवाम के सामने रख दूंगा। अपनी खोई हुई इज्जत को वापस पालूंगा, इसलिए तुझे बुलाया। ये मेरा मुल्क है, यहाँ तेरा खेल नहीं चलेगा। चुप। अपने अंदर की हिम्मत के अलावा मैंने कभी किसी और ताकत पर भरोसा नहीं किया है। मेरी हिम्मत ही मेरी ताकत है। वैसे भी यहाँ ताकत कहलाने के लिए है क्या? हर गली में 10 बदमाश, और जब वो बदमाश मिलते हैं तो एक उग्रवादी गुट। ऐसे अलग अलग गुट के सिवाय एक ही ताकत कहलाना जैसा कुछ है यहाँ? लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, अल कायदा, कल कायदा, सब मिलकर भी कितने होंगे? काटना शुरू करूंगा तो आधा घंटा, आधे घंटे से 1 मिनट भी ज्यादा ये जंग नहीं चलेगी। तुझ जैसे हजारों आतंकवादियों के खात्मे के लिए मुंह चाटने वाले एक ही फौजी की हिम्मत काफी है। तो सिर्फ यही जानता है, यहाँ हमारे लीडर हम जिहादियों की मंजूरी से जिंदा रहते हैं, हमारे टुकड़ों पर पलते हैं और हमारे इशारों पर नाचते हैं। अबे चुप कर कमीने। वही लीडर हमारे देश से हाथ मिलाकर शांति की भीख मांग रहे हैं। तुम्हारे देश के लोग हमारे प्यार का इंतजार कर रहे हैं। तुझ जैसे पागल कुत्ते की भौंक अब कोई नहीं सुनेगा, यही सोचकर उस प्यार का गला घोटना चाहते हो तुम लोग। लेकिन इतना आसान नहीं है। जहां भी तुम आड़े आओगे वहां मैं रहूंगा, काट डालूंगा। आर्मी हूं, इंडियन आर्मी। रास्ता रोकोगे तो कुचल दिए जाओगे। ख्वाब मत देख अर्जुन सिंह। दोनों मुल्क अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो उसे काटने के लिए मेरा जिहाद है। अगर अमन की बात करने लगोगे तो उसे तोड़ने के लिए यहाँ हजारों जिहादी तैयार बैठे हुए हैं और उन्हें तोड़ने की ताकत नहीं है तुझ में। काफी है, इस मुक्के की पावर काफी है। प्यार करने वालों का आदर करने वाले इस हाथ में जोश आया तो हथेली में लकीरें दिखाई नहीं देंगी, हाथ तलवार बन जाएगा, जिससे सिर तो कटेगा ही, तकदीर भी मिट जाएगी। आसमान को चीर कर बारिश जो करे और हवाओं को फूंक कर आतिश जो करे, पहले सागर को जहां डूबा ये करे, आपकी नगरी को भी सूना ये करे। दुष्ट संहार करने के जग में आया है ये, बारूद का ढेर लाद कर लाया है ये। उग्र नरसिम्हा स्वामी प्रकट होने लगे, उग्रवादी अपनी ताकत खोने लगे। है आग जैसे के सूर्य का गोला, नजरों से हरदम बरसता है शोला। खंजर की तरह बड़ी तेज उंगली, लगती कभी है ये त्रिशूल उंगली। कदमों की आहट से संसार लरजता, भगत सिंह की तरह गरजता। सौ मुट्ठियों की तेरी एक मुट्ठी, सौ
मुट्ठियों की तेरी एक मुट्ठी, इससे सुरक्षित है धरती की मिट्टी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतवासियों के दिल में भारत दिखेगा और आवाज आएगी वंदे वंदे मातरम के गीत सुनाई देगा। अंग्रेज के दिल में भाला तुम ही हो, वीरों के वीर भगत सिंह तुम ही हो। दे रहूं हिंद सागर में उबले, सांसों से तू अपनी तूफान उगले। तू जख्मी शेरों की तरह झपटता, तू नाग की तरह दुश्मन को डसता। अब तो बुराई का ही अंत होगा, जो करता है हिंसा वो भस्म होगा। आजाद हिंद के तू सुभाष बनके, तू वीर तू धीर, हाथ में तलवार है। तीर तू और धनुष भी है तू, रक्त का ओम तू, ओम का अर्थ तू है। धर्म चक्र तू, चक्र भी है तू, शक्ति भी तू है तू। जय प्राप्त करके तू रण भास्कर बन के, तू जन आग्रा बन के, तू बल्कि औजार बन के महिमा दिखला दे तू। जल्दी करो, जल्दी 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 निकलो।
हमारा ही आगे खतरा है। हमारे हर कदम पर खतरा तो बना ही रहता है। तो ये क्या है, तुम टेक ऑफ कराओ। सर ये कैसे हो सकता है? इट्स एन ऑर्डर। ओके सर। अबे असलम खान, ये हाथ नहीं फांसी का फंदा है। कमीने, आतंकवाद को मिटाने वाले करोड़ों हिंदुस्तानियों के हाथ की ताकत है ये। आज सुबह तेरे शहर वाले जब नींद से जागेंगे तो वो मुर्गे की बांग से नहीं, तेरी चीख से जागेंगे। चीख, जोर से चीख। तेरी चीख के साथ ही आतंकवाद की धड़कन रुक जानी चाहिए, आतंकवाद का नामो निशान मिट जाना चाहिए। तेरी लाश देखकर दूसरे आतंकवादी गुटों का जोश ठंडा हो जाना चाहिए। जा कुत्ते की मौत मर जा। क्यों जी, आप ठीक तो है ना? नहीं, कोई बात नहीं। चल आजा बेटी। सक्सेस। नमस्कार, स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। आज देश भर में एक ही व्यक्ति की चर्चा है, कर्नल अर्जुन सिंह राठौड़ की। भारत से जिन 50 से भी अधिक नौजवानों को उग्रवादी बनाने के लिए पाकिस्तान ले जाया गया था, उन्हें कर्नल राठौड़ न सिर्फ बचा के वापस ले आए, बल्कि आतंकवादी ठिकाने के साथ साथ असलम खान को भी मार डाला। द पावर ऑफ इंडियन आर्मी के नाम से मशहूर कर्नल राठौड़ को प्रमोशन के साथ साथ महावीर चक्र से भी सम्मानित करने का भारत सरकार ने निर्णय लिया है। बाप रे। क्यों जी, सर पे ज्यादा चोट तो नहीं लगी? ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जिसने भी मारा अच्छा ही किया। एक ही मार से सर चकराया और सब कुछ याद आ गया। ये सब तुम कैसे जानती हो? आपकी तरह नाटक करना मैं नहीं जानती। नाटक? जी हाँ, मैं जानती हूँ आप हमें पूरी तरह भूल चुके हैं, लेकिन हमारी खातिर याददाश्त लौट आने का आप नाटक कर रहे हैं। हम आपकी जिंदगी में हवा का झोंका बनकर आए और चले गए, लेकिन ये आपके दिल में हमेशा बसने वाली प्रेमिका है, आपके लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाली देवी। उसे भूल जाना न्याय नहीं। ये फूल रखिए। मेरे लिए एक ने अपनी जान की कुर्बानी दी, दूसरी खुशियों की कुर्बानी देना चाहती है। मेरी जिम्मेदारियों को समझकर चलने वाली पत्नी का मिलना, ये मेरे लिए ऊपर वाले का वरदान है। कार्येषु दासी, कर्णेषु मंत्री, भोजेषु माता, शयनेषु रंभा, रूपेच लक्ष्मी, क्षम्या च धरित्री कहते हैं ना। ये सारे गुण मिला के बनाया हुआ रूप है नारी। नारी के बगैर त्याग नहीं, विजय नहीं, यश नहीं। भारतीय संस्कृति में जितनी इज्जत नारी को दी जाती है उतनी और कहीं नहीं। इसीलिए पृथ्वी को भी भूमाता कहकर जननी के रूप में मां समान पूजा जाता है। अपने हाथ में भूमि मां के सारे गुण पिरोकर हर तरह से मेरा साथ देने वाली तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में पाकर मैं धन्य हो गया।